बच्चों को बहुत अच्छी कहानी। एक गांव में 4 लड़के रहते थे। कितने लड़के रहते थे? 4। वो अपने बहुत घनिष्ठ मित्र थे। कैसे थे? घनिष्ठ मित्र थे। वो कैसे थे? बहुत शरारती और पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाते थे। इसलिए उनमें आपस में गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन उनके पिताजी, 4 लड़के के पिताजी मजदूर थे। क्या थे? मजदूर। क्या थे? मजदूरी करते थे। वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छी नौकरी दिलाना चाहते थे। लेकिन उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान नहीं देते थे। अपने माँ बाप की बातें नहीं मानते थे। पापा मम्मी कहते थे, सुनते नहीं थे। अब क्या हुआ? जब उनकी मम्मी पापा सुबह जगाते, बेटा जागो जागो बेटा, सुबह हो गया। हाँ मम्मी जाग रहा हूं। अरे सुबह, अरे बेटा उठो, याद करने का समय है, 5 बजे जागो। इससे चारों को जगा दिया जाता था और परेशान रहने लगी। मम्मी मेरी नींद खोल देती हैं, मतलब बहुत ज्यादा परेशान। अब क्या हुआ? अब उन्होंने देखा कि कोई बहाना भी बना लिया जाए। अब उन्होंने कोई बहाना, ऐसा करो स्कूल भी ना जाना पड़ा और घर में भी आराम करते रहे। और क्रिकेट वगैरह बच्चे खेलते रहते हैं, वो भी आराम से खेले। उन्होंने ऐसे किया, जब स्कूल के लिए तैयार हो जाते तो घर से तो निकल जाते और रास्ते में कहीं किली डंडा होता है, कहीं बॉल है, बीच में खेल खेलने लगते। लेकिन स्कूल नहीं जाते। कभी कभी स्कूल जाते। इसका क्या असर हुआ? उनके परीक्षा के समय मार्क्स अच्छे नहीं आए। इसलिए वो परेशान रहने लगे। क्या रहने लगे? परेशान। अब उनकी वार्षिक परीक्षा नजदीक आ गई, पास में आ गई। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, हम तो फेल हो जाएंगे, स्कूल गए नहीं, घर वाले जानेंगे तो डांटेंगे। उन्होंने कहा यार एक योजना बनाते हैं कि ऐसा करो, एक बहाना बना लेते हैं। क्या कौन सा बहाना? बताओ कौन सा बहाना बनाएंगे? एक बहाना बनाते हैं पेट दर्द का। जब परीक्षा जैसे आज है तो सुबह बहाना बना लेंगे, कहेंगे मेरा पेट दर्द है, पेट दर्द। और सारे लोग चिल्लाना तेज अपने घर पर, खूब चिल्लाना और जमीन पर लौटना हो वैसे ऐसे करके, ठीक है? वो कहना हाय मर गए। ये बहाना बनाना है। तो चारों ने कहा ठीक है। प्लानिंग की योजना थी। क्या थी? पहले उन्होंने अपने योजना बनानी, ऐसा सब लोग करना। वो कब करना है? उन्हें कल से परीक्षा 10 बजे से, सुबह सब लोग 7 बजे ये नौटंकी करनी है। उन्होंने ऐसे किया। जैसे अगले दिन सुबह हुआ, जागे और सबसे पहले उनका टाइम फिक्स था कि सुबह जागने के बाद वो चिल्लाना हाय मर गए, पेट दर्द। और वो क्या देते जमीन में, हाय माता मर गए, हाय। वो सारे बच्चे चिल्लाने लगे। घर वाले इसको समझ नहीं पाए कि आखिर मामला क्या है। पेट में पेट में दर्द, बहुत तेज। जब तेज चिल्लाने लगे घर वाले बहुत परेशान, घबरा गए। क्या हो गए? घबरा गए। हो क्या गया इस बच्चे को पता नहीं। और तब तक देखा घर से भी आवाज आने लगी। वो पड़ोसी थे, वो डर से भी आवाज आने लगी, चारों तरफ से आवाज, यही आवाज। और मतलब तो पास के गांव में प्रसिद्ध वैद्य जी रहते थे। क्या रहते थे? वैद्य जी। अब तो डॉक्टर हो गए, पहले जड़ी बूटी देते थे। तो उनके एक जो लड़का था, उनके पिताजी उनको जल्दी बुला लाए, जल्दी चलो सर वैद्य जी, मेरे यहाँ लड़के पेट में दर्द हो रहा, बहुत तेज, पता नहीं क्या हो गया। वैद्य जी आए, उन्होंने सबसे पहले नक देखी। यहाँ पकड़ी जाती है, नक देखते हैं, ठीक है? तो नक देखी, देखा चले बच्चे सब कुछ ठीक ठाक है। दूसरे बच्चों को देखा, सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है? सबको देखा, सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, आखिर बात क्या है? घर वालों ने बताया, बहन जी इनको ठीक कर दीजिए, नहीं इनकी आज से 10 बजे परीक्षा है। बहन जी के दिमाग में आया कि परीक्षा है कि हाँ। उन्होंने कहा जी बताओ क्या खाया? सुबह शाम को क्या खाया था? उन्हें शाम को तुमने कुछ नहीं खाई थी, सब्जी रोटी खाई थी। अच्छा सब्जी रोटी खाई थी, क्या खाया था? सब्जी रोटी खाई थी। अच्छा तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज खाई नहीं ना नुकसान करे। कोई बात नहीं। बहन जी पेट देखते हैं और समझ जाते हैं कि मामला क्या है, क्या चीज समझ जाते हैं।
बैजी कहती है मैं अभी इनको ठीक करता हूँ। घर वालों को थोड़ी तसल्ली हुई, चलिए तो यार अच्छे डॉक्टर आए, कह रहे अभी मैं ठीक कर देता हूँ। बैजी ने कहा अच्छा ऐसा हो, सब लोग जाओ नीम की पत्ती और करेले पत्ती तोड़ के लाओ। किसकी पत्ती? करेला देगा किसने? करेला। हाँ, और नीम देगा किसने? नीम पत्ती तोड़ के लाओ। घर वाले जल्दी जल्दी आते हैं, फटाफट पत्तियां तोड़ लेते हैं, करेले पत्तियां चली। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, तोड़ने से काम नहीं चलेगा, इसको पीसो। क्या करो? पीसो ढंग से। खूब पिसवाया गया, जैसे सिलबट्टा होता था घर पर। खूब जल्दी जल्दी बता ऐसा आपका को बना तो थोड़ा पानी डाल दो। क्या कर दो? पानी डाल दिया। पानी डाल दिया तो समझ नहीं पाई क्या करेंगे बैजी। बैजी ने कोई बात नहीं, जैसे बन गया उन्होंने दो चम्मच सबके मुंह में जैसे डाला तेरे वाले में, एकदम उल्टी हो गई। इसको तो कड़वा होता है, उल्टी हो गई और वो अंदर से कांप गया। इतना कड़वा बना दिया, बोल बचता है कि उसने बना दिया। अब क्या हुआ? दूसरे बच्चों को पिलाया, तीसरे को, चारों बच्चों को पिला दिया, दो चम्मच के पिलाई। अब क्या हुआ? वो लड़के अंदर से कांप गए, मार डाला। अब वो क्या हुआ? वो शांत हुए। पहले वजह चिल्ला रहे थे, अब क्या कोई शांत हो गए। बैजी ने कहा देखिए अगर इस काढ़े से कोई आराम नहीं मिलता है तो इंजेक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इंजेक्शन लगा देंगे। इंजेक्शन लगा देंगे, अगर इससे भी आराम नहीं मिलता है तो तुम्हारा पेट फाड़कर हम ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे? ऑपरेशन। क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे। यार काढ़ा कितना ये तो कड़वा है, ये तो कड़वा, ये नहीं गिर पा रहे और ये इंजेक्शन लगाएंगे। अगर इंजेक्शन ठीक नहीं हुए तो कह रहे हमारा पेट फाड़ गए, हमारा ऑपरेशन करेंगे। वो बहुत ज्यादा सारे लड़का घबरा गए। तो बहुत ज्यादा अब कहां से पिलाने की कैसे वो कैसे अब क्या होगा? बैठी ने ये कहा एक और है, ये दो चम्मच आपने पिलाया ही बोला हुआ बोल, अब आधा घंटे बाद आधी कटोरी पिलानी है। कितनी? आधी कटोरी। एक और तो उनकी जान निकल गई अंदर ही अंदर। चारों पास बुला लिया था उन्होंने, अब जान निकल गई और हम मर गए। उन्होंने वो थोड़ी देर बाद उठ खड़े हुए। कैसे हुए? खड़े हो गए। उठ खड़े हुए। तब तक सब दूर थे तो बहुत हो गया, मर जाओगी आपस में। तब तक तू करने इशारा किया, इतने मौका मिल गया उनको। उन्होंने कहा ठीक है, वो भाग दिया। क्या कर दिया? भागते सीधे घर पहुंचे। कहां पहुंचे? और बस्ता उठाया सीधा स्कूल। कहां पहुंचे? सीधे स्कूल पहुंचे। स्कूल सच्ची होगी आज तो अच्छा पता नहीं, चारों बच्चे आ गए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। चारों बच्चे परीक्षा देने लगते हैं। इधर बैजी, सारे लोग बैजी की तारीफ करते हैं। क्या करते हैं? इतने अच्छे बैजी, देखिए कितनी बड़ी बीमारी थी और तुरंत ठीक कर दी। किससे? नीम की पत्ती करेले से। किसे ठीक कर दी? सारे लोगों ने बैजी को धन्यवाद दिया। क्या दिया? धन्यवाद। तो बच्चों बताओ इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कभी भी बहानेबाजी क्या हुआ? नीम की पत्ती और करेले की पत्ती और क्या पीना पड़ा? दूध पीना पड़ा। क्या पीना पड़ा? दूध पीना पड़ा। और अगर उसमें भी नहीं मानते तो इंजेक्शन लगाना पड़ता। ठीक है, और वो डेली विद्यालय भी जाने लगे। तो हमें कभी भी रोजाना विद्यालय समय से जाना चाहिए और किसी भी तरीके की कोई लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।